वालेकुम आदाब नाज़रीन। कुछ दिन पहले हमने आपको किश्तवाड़ के डिफरेंट एरिया के विजुअल दिखाए थे जब किश्तवाड़ में बारिश हुई थी। 15-20 मिनट की बारिश में पूरे किश्तवाड़ को एक तरह से जो सैलाब में तब्दील किया। चाहे वो विजुअल जो मिनी बस हैं किश्तवाड़ में अपने साथ के घर के बाहर की जो गली जाती है, चाहे उसके विजुअल्स हो, चाहे बुढ़ाली चौक के विजुअल्स हों, या जो शाल गली के विजुअल्स हों, और या हम बात करें जो भंडारी मौला के विजुअल्स हों, जो तमाम एरिया जो है वो जो है बारिश के पानी से जो है वो भर गए थे और जैसी जो सड़कें नदियाँ जो है वो बनी हुई थी। हालांकि सरकार ने करोड़ों रुपया जो है वो ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन जो हालात शहर के हैं, जो किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी 13 वार्ड पर जो है वो जो है उसके 13 वार्ड है और जो हर एक वार्ड है वहाँ से जो है इसी तरह की कहानियाँ आती है। यहाँ तो लोग बारिश के पानी से परेशान होते हैं, जिनके घरों में जो है ये पानी जाता है। यहाँ पीएचई की पाइपें जो है वो जगह जगह टूटी पड़ी है और ड्रेन्स का पानी जो है उन्हें मिलकर जो है वो लोगों को डर। जब हल्ला गुल्ला हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जो विजुअल्स हमने आपको जो है दिखाए लोगों के घरों में किस तरह से पानी चल रहा है, किस तरह से एक गली जो है वो जैसे नदी बन गई है। उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक रिव्यू मीटिंग ली, जो टाउनशिप और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको किस तरह से जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा और जो अंडर कंस्ट्रक्शन ड्रेन है उनको कैसे जो है वो पूरा किया जा सके और जो डैमेज पार्ट है उसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। इस मीटिंग में जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स, एडीसी किश्तवाड़, तहसीलदार किश्तवाड़, NHAIDCL के ऑफिशियल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, ग्रिप के और R&B डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स जो है वो जो डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी के हैं चाहे R&B के हैं, वो जो है वो मिले हैं मीटिंग में, जो है वो मौजूद थे और डीसी से जो है वो मुलाकात हुई उसमें। और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है वो काफ़ी जो है वो डायरेक्शंस दी हैं, ख़ास तौर पर जो ओल्ड बस स्टैंड यानी कि जो मिनी बस स्टैंड है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो असलम साहब देव उनके घर के बाहर की जो गली है उसके बारे में जो है वो खुसूसी जिक्र किया है कि उसको जो है वो पूरी तौर पर देखा जाए और वे आउट निकाला जाए कि किस तरह से जो है वहाँ पर उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो बस स्टैंड से संगराबाटा और फिर कुली चौक से डीसी ऑफिस तक जो है वहाँ पर भी जो है अक्सर चौकिंग जो है वो देखी जा सकती है। और हमने देखा था, हमने आपको कुछ दिनों पहले विजुअल्स भी दिखाए थे 2 हफ्ते पहले कि जब बारिश हुई थी किस तरह से जो है वो आर्मी कैंप जो 26 RR का हेडक्वार्टर है, हेलीपैड जिसको के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर किस तरह से जो है वो जो ड्रेन्स हैं दोनों साइड से वो किस तरह से जो है वो टूटी हुई थी और उसके बाद जो है वो किस तरह से जो वो पानी है आर्मी कैंप में जाता था। SSP ऑफिस के बाहर के हालात काफ़ी ख़राब है, जो संगराबाटा का जिसको जो चश्मा है वहाँ पर जो है वो बहुत बुरी हालत होती है। और अक्सर जो है वो हम देखते हैं या तो पॉलीथीन या बॉटल्स जो है वो पूरे इसको जो है वो ब्लॉक करते हैं। लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं बता दूं कि लोगों ने अक्सर कंप्लेंट्स की है कि जो NHAIDCL है, चाहे जो कंट्रैक्टर्स जो एंगेज किए हैं ग्रिप ने, वो जो काम चल रहा है वो सब स्टैंडर्ड काम चल रहा था और उसमें जो मटेरियल्स हैं वो जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है। हालांकि कुछ महीनों पहले जो है वो जो काम चल रहा था उसके सैम्पलिंग भी जो है वो उठाई गई थी, बाद में उस सैम्पलिंग का क्या हुआ आज तक जो है वो पता नहीं चला कि उसकी क्या रिपोर्ट आई, क्या क्वालिटी थी। हालांकि जो ड्रेनेज है वो जगह जगह जो है वो सब स्टैंडर्ड काम होने की वजह से जो वो टूट गई है। ख़ास तौर पर जो कुलीद चौक से लेकर जो आगे तक संगराबाटा का एरिया है वहाँ पर जो है वो बहुत बुरे हालात है और अब किश्तवाड़ टाउन में भी जो है वो बारिश की वजह से जो है वो बुरे हालात है। डीसी ने जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट को भी जो है वो डायरेक्शंस दी है कि जहाँ पर भी जो लीकेजेस हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो क्लियर किया जाए ताकि जो लोग हैं उनको साफ पानी पीने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो डीसी किश्तवाड़ ने डायरेक्शंस दी है डिपार्टमेंट्स को कि वो दुकानदारों से और जो ड्रेन्स के आसपास के जिससे जो दोनों साइड से पॉपुलेशन है और जो लोग रहते हैं उनको जो है वो सैनिटाइज करें कि वो ना ही पॉलीथीन ना ही कोई बॉटल्स जो है वो ड्रेन्स में फेंके, ना इस तरह की गंद फेंके, क्योंकि म्यूनसिपलिटी के जो ट्रक्स हैं या जो गार्बेज डंप्स हैं, जो म्यूनसिपलिटी के डस्टबिन्स हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं, उनमें गंद डालें या जो गाड़ी आती है उसमें जो है वो डालें ताकि जो ये ड्रेन्स हैं उनको जो है वो ब्लॉक होने से जो है वो
वो बचाया जा सके। पॉलीथीन भी जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और काफ़ी जगह पर जो है वो एनक्रोचमेंट है। जैसे कि मैंने भंडारी मोहल्ले की बात की, वहाँ पर जो आगे शाल गली के साथ जो मिलता है वो जो है उसमें भी जो है वो एनक्रोचमेंट है, उसको भी हटाने की ज़रूरत है। म्यूनसिपलिटी की बात मैं अगर करूँ तो बदकिस्मती की बात है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो जगह जगह पर जो है वो चल रही है। कहीं भी जो है वो जो रुकावट नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी आए वो पिलर लगाए, चाहे वो सड़क में जो है वो प्रोजेक्शन करें। म्यूनसिपलिटी जो है वो सोई हुई है। और हालांकि मैं खुद की अपनी बात बताऊं, मुझे भी कंस्ट्रक्शन करनी थी, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं है, मैं चाहता हूं कि पहले म्यूनसिपलिटी से जो है वो नक्शा पास कराया जाए, उसके बाद ही जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए। इस तरह से जो है वो बाकियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लोग मकान जो है वो गिरा रहे हैं, जो पुराने मकान थे, हमने देखा कि पहले वो सड़क से थोड़ा पीछे थे, अब जो नई कंस्ट्रक्शन हुई उसमें 1 फुट पीछे जाने के बजाय वो 1 फुट सड़क में ही आए हुए हैं। इस तरह से जो है वो देखने की ज़रूरत है और म्यूनसिपलिटी को भी जो है वो होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फंड्स है वो म्यूनसिपलिटी के पास कहाँ से आएंगे? वो फंड्स जो है वो रजिस्ट्रेशन से आती है, जिसमें बिजनेस एस्टेब्लिश रजिस्टर्ड होते हैं, मकान रजिस्टर्ड होते हैं। जो वहाँ से पैसा आता है वो म्यूनसिपलिटी के खाते में जमा होता है और टैक्स कलेक्शन से जो है वो म्यूनसिपलिटी चलती है। और अगर ये ड्रेनों का काम जो है वो कई सालों से रुका है, वो सिर्फ इसलिए रुका है कि वहाँ पर खाद नहीं है, सफाई कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाहें पूरी नहीं है। इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है म्यूनसिपलिटी से, वो भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और जगह जगह पर मटीरियल डंप हो रहे हैं, कि वही मटीरियल जो है रेत बजरी जो है वो बारिश के से जो है वो ड्रेन में चली जाती है और ड्रेन जो है वो ब्लॉक होते हैं। एक तो पॉलीथीन पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर शिकंजा कसने की ज़रूरत, और जो इलीगल डंपिंग आप मटीरियल करते हैं कंस्ट्रक्शन का, जो बाद में ड्रेन में चला जाता है और गलियों में चला जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो ड्रेन बंद होती है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। अब देखेंगे हम कि डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग के बाद जो है वो कितना जो है वो फ़र्क पड़ता है। और अब अगर फिर से बारिश होती है तो हम उस वक्त भी आपको दिखाएंगे कि किश्तवाड़ का जो है वो किस तरह का हाल है। लेकिन लगता नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर की इस मीटिंग के बाद भी जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि हालात जो है वो बहुत ख़राब है और उसके लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपये जो है वो चाहिए उसको सुधारने के लिए। मेरी भी गवर्नमेंट से अपील है कि वो किश्तवाड़ के ड्रेनेज सिस्टम की असेसमेंट करें और जहाँ पर भी जो सब स्टैंडर्ड काम हुए हैं, चाहे वो ग्रिप की तरफ से है, चाहे वो NHIDCL की तरफ से हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी की तरफ से हुए हैं, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।